हमारा आज का लेक्चर टी फ्लिप फ्लॉप के मुतालिक है। हम अपने लास्ट कुछ लेक्चर से फ्लिप फ्लॉप की अक़साम के मुतालिक बात कर रहे हैं और उन अक़साम में आर एस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप को तफसील से स्टडी की है। हम आज के लेक्चर में टी फ्लिप फ्लॉप को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी लॉजिक डायग्राम से ट्रुथ टेबल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। और टी फ्लिप फ्लॉप ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है जो जे के फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट्स जे और के को बाम मिलाकर बनाया जाता है। टी फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप की एडवांस फॉर्म है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट फ्लिप फ्लॉप की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के मुतालिक पूछ रहे हैं, तो उनको बताता चलूँ कि फ्लिप फ्लॉप बाइनरी काउंटर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, शिफ्ट रजिस्टर्स, डाटा स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस और डाटा ट्रांसफ़र में इस्तेमाल होता है। अब टी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सैम्बल देख लेते हैं। ये टी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सैम्बल है जो एक इनपुट टी और दूसरी इनपुट क्लॉक या इनेबल पर मुश्तमिल है। बाकी फ्लिप फ्लॉप की तरह इसकी भी दो आउटपुट्स हैं, क्यू और क्यू बार। क्यू हम जानते हैं कि नॉर्मल आउटपुट होती है और क्यू बार इन्वर्टेड आउटपुट होती है। अब इसकी लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये लॉजिक डायग्राम तो जे की फ्लिप फ्लॉप की ही लॉजिक डायग्राम है, तो यकीनन ये जे के फ्लिप फ्लॉप की ही लॉजिक डायग्राम है। अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जे और के को अगर हम शॉर्ट कर दें और एक इनपुट टी का नाम देते हैं, इसको हम टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। लेते हैं। अब ये देखें, हमने जे और के इनपुट को शॉर्ट कर दिया है और इसको एक इनपुट टी का नाम दिया है, तो अब हम इसको टी फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक डायग्राम कहेंगे। अब इसके ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं। तो जिस तरह हमने जे के फ्लिप फ्लॉप में देखा था, टी फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक डायग्राम भी सारी नैंड गेट पर मुश्तमिल है। तो हम जानते हैं कि नैंड गेट ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जिसकी दोनों इनपुट्स लो हों या दोनों में से कोई एक इनपुट भी लो हो तो आउटपुट हाई होती है। तो नैंड गेट में कोई एक इनपुट भी लो होगी तो आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी 1। तो अब कम्बिनेशन देख लेते हैं कि जब हमारे पास t की वैल्यू 0 है, अब t की वैल्यू पहले 0 है तो हम नॉर्मल आउटपुट, अब जो नॉर्मल आउटपुट सेव होगी वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। हम इन दोनों तरीक़ों को देखेंगे कि अगर इसके पास जो पहले मेमोरी सेव है, मतलब नॉर्मल आउट के पास जो पहले डाटा सेव है वो अगर 0 है तो इसकी आउटपुट क्या होती है। अगर इसकी जो प्रेजेंट स्टेट है, जो इसके पास डाटा सेव है वो 1 है, तो फिर आउटपुट में क्या तब्दीली वाक़ई होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हमारे पास इनपुट टी की वैल्यू 0 है, अब टी की वैल्यू 0 है तो इस गेट के आउटपुट भी डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं और इस गेट के आउटपुट भी डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इनपुट दोनों गेट की शॉर्ट है, एक ही इनपुट है। तो ये इनपुट अब 1 हो जाएगी और इस गेट की इनपुट भी हमारे पास 1 आ जाएगी। अब इस गेट की इनपुट भी 1 आ गई है और इस गेट की इनपुट भी 1 आ गई है। अब आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते, तो अब हम नॉर्मल आउटपुट एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल आउटपुट के पास जो पहला डाटा सेव है वो 0 है। ये या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो नॉर्मल आउटपुट है वो 0 है। अब ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो 1 0। अब आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 1। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो 1 1 हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 0। तो जब हमारे पास इनपुट t 0 है तो आउटपुट में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। इसको ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं कि पहली, जब हमारे पास जो पहली कंडीशन है उसमें हमारे पास इनपुट t 0 है और जो नॉर्मल आउटपुट की प्रेजेंट स्टेट हमने एज्यूम की है वो 0, तो जो नेक्स्ट आउटपुट आती है उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। तो इसको हमने नो चेंज कहा है। मतलब जो डाटा ऑलरेडी सेव था उसने
टी फ्लिप फ्लॉप ने अपने स्टेटस को होल्ड रखा है, उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। जब टी की वैल्यू हाई है, तो जब टी की वैल्यू 1 हो गई है तो इस गेट की आउटपुट और इस गेट की आउटपुट डिसाइड नहीं हो सकती। तो जो नॉर्मल आउटपुट है वो हम अज्यूम करते हैं कि इसके पास जो पहले डाटा सेव है वो फिर से ज़ीरो है। अब इसके पास अगर डाटा ज़ीरो है तो इन्वर्टेड आउटपुट हमेशा इसके उलट ही होगी, क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह टी फ्लिप फ्लॉप में भी रेस कंडीशन नहीं होती। रेस कंडीशन क्या होती है? हमने आर एस फ्लिप फ्लॉप में देखा था कि उसकी दोनों आउटपुट्स की वैल्यू सेम हो जाती थी, दोनों आउटपुट्स क्यू और क्यू बार हाई हो जाती थी, उसको हमने रेस कंडीशन का नाम दिया था। तो टी फ्लिप फ्लॉप में रेस कंडीशन अगर नहीं होती, अगर ये आउटपुट ज़ीरो है तो क्यू बार हमेशा इसके उलट ही होगी। अब ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी और ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ गया जिसकी आउटपुट हो जाएगी 1। और हमारे पास ये तीनों स्टेट, एक बात आपने याद रखनी कि क्लॉक को आपने इनेबल ही रखना है, हाई रखना है, तब हमारा ये सर्किट फंक्शन करेगा। अगर ये क्लॉक डिसेबल होगी तो सर्किट फंक्शन ही नहीं करेगा। तो अब इधर से हमारे तीनों इनपुट्स हाई हो गई हैं, तो अब इसकी आउटपुट हो जाएगी ज़ीरो। अब यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो इसकी आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड हो सकती है, ये हो जाएगी 1 और ये 1 अब फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो 1 1। अब ये स्टेट चेंज होके ज़ीरो हो जाएगी। तो जब टी की वैल्यू हाई है और नॉर्मल आउटपुट हमने अज्यूम की थी ज़ीरो, तो अब वो चेंज होके हाई हो गई है। अब इसको टेबल से देख लेते हैं। हमारे पास सेकंड स्टेट है, हमारे पास जब टी की वैल्यू हाई है और जो प्रेजेंट स्टेट जो नॉर्मल आउटपुट हमने अज्यूम की है वो ज़ीरो है, तो वो अब नॉर्मल आउटपुट अब चेंज होके 1 हो गई है। मतलब ये ज़ीरो से टॉगल होके 1 हो गई है। तो इस कंडीशन को हमने कहा है टॉगल कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। जब टी की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है और हम नॉर्मल आउटपुट अब अज्यूम करेंगे 1। पहले हमारे पास टी की वैल्यू ज़ीरो थी और नॉर्मल आउटपुट हमने अज्यूम की थी ज़ीरो। अब नॉर्मल आउटपुट अज्यूम करेंगे हम 1। अब ये ज़ीरो है तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 1 और इस गेट की आउटपुट हो जाएगी 1। अब यहाँ पे 1 1 आ गया, आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते, तो अब नॉर्मल आउटपुट अज्यूम करेंगे हमारे पास हाई है। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो 1 1। अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 0। अब ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो अब 1 0 0 आ गया तो आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये आउटपुट हो जाएगी 1। तो जब हमारे पास टी की वैल्यू 0 होती है और प्रेजेंट जो स्टेट हम अज्यूम करते हैं, जैसे देख लेते हैं थर्ड कंडीशन के, जब हमारे पास टी की वैल्यू 0 है और जो नॉर्मल आउटपुट की प्रेजेंट स्टेट हमने अज्यूम की है, मतलब नॉर्मल आउटपुट के पास जो पहला डाटा सेव था वो हाई था, तो उस डाटा में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। टी फ्लिप फ्लॉप ने अपने स्टेटस को होल्ड पे रखा है, उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं की, तो हम उसको नो चेंज का नाम देते हैं। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। जब हमारे पास टी की वैल्यू हाई है, जब टी की वैल्यू 1 है तो इस गेट की आउटपुट और इस गेट की आउटपुट डिसाइड नहीं हो सकती। तो जो हम नॉर्मल आउट की प्रेजेंट स्टेट अब अज्यूम करेंगे वो 1 करेंगे। अब जब हमारे पास क्यू 1 है तो क्यू बार इसके उलट होगा, क्यू बार हमारे पास 0 होगा। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी और ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी। अब हमारे पास ये क्लॉक भी हाई है, इनपुट टी भी हाई है और जो फीडबैक होकर डाटा है वो भी हाई है, तो इस गेट की इनपुट आउटपुट 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0 आ गया है तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 0 हो गया है तो इस गेट की आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड हो सकती है, ये आउटपुट हो जाएगी 1। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो हमारे पास अब 1 1 ये आउटपुट अब चेंज होके 0 हो जाएगी। तो जब हमारे पास लास्ट स्टेट में आउटपुट टी जब हाई है और जो प्रेजेंट स्टेट जो हमने अज्यूम किया नॉर्मल आउटपुट की वो हाई है, तो वो अब चेंज होके 0 हो गई है। मतलब आउटपुट हाई से लो हो गई है, आउटपुट टॉगल हो गई है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉगल कंडीशन। अब इसी टोस टेबल की वजाहत कर लेते हैं। तो जब टी की वैल्यू
सिफर है, अब टी की वैल्यू यहाँ पे सिफर है और यहाँ पे सिफर है, तो आउटपुट में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। लेकिन जब टी की वैल्यू 1 होती है, हाई होती है, अब यहाँ पे टी की वैल्यू हाई है और यहाँ पे टी की वैल्यू हाई है, तो आउटपुट मुखालिफ सिमतों में टॉगल कर जाती है। जहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो ये चेंज होके 1 हो गई है, जहाँ पे आउटपुट 1 थी तो ये चेंज होके 0 हो गई है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था फ्लिप फ्लॉप का, और इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लॉक और टाइमर के मुतालिक बात होगी। शुक्रिया।